दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। हम अपनी मेन सीरीज का आज अगला प्रश्न पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था से, यानी पॉलिटी से। ये जो मेन सीरीज चलाई जाती है तो इसमें आपको मेंस के सारे क्वेश्चन समझाए जाते हैं कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ही इसमें प्रश्न उठाए जाते हैं जो कि अवश्यंभावी होते हैं, यानी जिनके आने की संभावना ज़्यादा होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। मेंस की सीरीज शायद ऐसे यूट्यूब पर कोई चला रहा हो या चल रही हो, मुझे उसका ज्ञान नहीं है। निबंध मैंने आपको पूरे कराए हैं, आप वो निबंध जरूर देखिएगा, जिससे कि आपकी मेंस की तैयारी साथ में होती रहे। सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं कि आज हम कौन सा प्रश्न हल करने वाले हैं। भारतीय लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली की चुनौतियां और सुधार की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। ऐसे ही प्रश्न आता है आपसे, उसमें पूछता है, जिसमें आपको डिटेल में सारी चीज़ें लिखनी रहती हैं। इसमें जब हम लिखना प्रारंभ करते हैं तो इसमें प्रस्तावना तो नहीं लिखते हैं, लेकिन उत्तर लिखते ही ऐसे यहाँ पर हम कोई हेडिंग नहीं डालते हैं। सबसे पहले हम एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे इस प्रश्न के बारे में, भले ही वह हमारी 40 शब्द की हो या 50 शब्द की हो। उसके बाद हम कोई इसमें हेडिंग डालेंगे। उत्तर हमारा एक सीक्वेंस में होना चाहिए। पढ़ते हैं, समझते हैं। भारतीय लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली की चुनौतियां और सुधार की संभावनाओं पर चर्चा करनी है। तो पहले ये देखो क्या बात हो रही है, लोकतंत्र की बात हो रही है। मुद्दा क्या रहेगा, संसदीय प्रणाली रहेगा। इसमें चुनौतियां यानी अभी की परिप्रेक्ष्य में क्या चुनौतियां आ रही हैं और क्या सुधार की संभावनाएं हो सकती हैं। सुधार की संभावनाएं जो आप बताएंगे वो थोड़ा ऐसी होनी चाहिए जो कि लगे कि एक अधिकारी सोच रहा है, एक आईएएस या पीसीएस अधिकारी उसको सोच रहा है। ऐसे हमें जमीनी स्तर वाली बातें नहीं बतानी है जो कि मीडिया में चल रही है, कहीं भी चल रही हैं। यानी आपकी कोई भी बात हो उसमें एक तर्क होना चाहिए। देखो, सबसे पहले इसमें हम ये बताते हैं कि संसदीय प्रणाली है क्या, कैसे काम करती है। तो भारत का, जैसे अपना जो भारत है, ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ संसदीय प्रणाली अपनाई गई है जो ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। इसका मुख्य आधार क्या है, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी, कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही और जनप्रतिनिधियों की सर्वोच्चता, यह इसका मुख्य आधार है। जिसमें एक तो मंत्रिपरिषद यानी जो हमारी है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, यानी हर मंत्री को एक एक जिम्मेदारी दी जाएगी। फिर वह मंत्री जितने हैं वह उन सबकी जिम्मेदारी संसद के प्रति होगी। कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए और जनप्रतिनिधियों की सर्वोच्चता होनी चाहिए। ऐसा इसमें व्यवस्था बनाई गई है। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करती है, लेकिन 75 वर्षों की यात्रा में यह स्पष्ट हो गया है कि संसदीय प्रणाली अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे दल बदल, धन बल, अपराधीकरण, नीति निर्णय में देरी, संसद के लिए कामकाज में अवरोध। इन समस्याओं के समाधान के लिए सुधार आवश्यक है ताकि लोकतंत्र और अधिक प्रभावी बन सके। इसमें कुछ शब्द हमने इस्तेमाल किए हैं, जैसे अपराधीकरण, धन बल और दल बदल। ये 3 शब्द ऐसे हैं जिसमें आप, अगर हम आपको बोलने से को कह दें, आपको नहीं किसी भी व्यक्ति को बोलने कह दें, तो बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन आपको वो भाषा नहीं प्रयोग करनी है। आप किसी सरकार के होके कोई प्रश्न का हल नहीं करेंगे, चाहे ना आप कांग्रेस के बन के हल करेंगे, ना आप बीजेपी के बन के हल करेंगे, ना किसी राज्य सरकार के बन के। आपको एक ऐसा उत्तर लिखना है जो सार्थक हो। जैसे यदि हम मान लो दल बदल पर भी बात करेंगे तो दल बदल किन परिस्थितियों में लोग करते हैं, कैसे करते हैं, तो वो एक शालीनता की भाषा में ही लिखना रहेगा। देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषताएं, पहले विशेषता की बात करते हैं। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी, जैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका मंत्री जो है संसद के प्रति उत्तरदायी है। द्विसदनीय व्यवस्था, यानी लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से व्यापक प्रतिनिधित्व है। संविधान की सर्वोच्चता, यानी संसद संविधान की मर्यादा में ही कार्य करती है। सत्ताओं का संतुलन, अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन है।
जनप्रतिनिधित्व यानी चुनाव के माध्यम से जनता की भागीदारी सुनिश्चित है। तो ये हमने क्या बताया विशेषताओं में, ये हमने बताया कि भाई जो कुछ है संविधान है, इसके अलावा संविधान ने राज्यसभा लोकसभा इसमें प्रतिनिधित्व जिन लोगों को दिया है उनको मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए, और सब लोगों को फाइनली क्या सोचना है, अंत में क्या सोचना है, देश का विकास सोचना है। लेकिन अब क्या समस्या आती है, चुनौतियां क्या आएंगी? राजनीतिक दलों की भूमिका और दल बदल चूंकि अपने संविधान से संबंधित बात है। एक चीज और आपको बता देते हैं, जब आप पॉलिटी का प्रश्न, राज्य व्यवस्था का प्रश्न लिखेंगे तो इसमें जो हमारी भाषा होगी वो हमारी पूरी राज्य व्यवस्था से संबंधित भाषा ही प्रयोग होगी। तो राजनीतिक दलों की भूमिका यानी राजनीतिक दल विचारधारा से अधिक सत्ता प्राप्ति पर केंद्रित हो गए हैं। दल बदल कानून के बावजूद विधायकों और सांसदों का दल बदल लोकतंत्र की स्थिरता को कमजोर करता है। कैसे कमजोर करता है? मान लो आपने किसी एक ए व्यक्ति को आपने इलेक्शन जीत के भेजा क्योंकि आपको बी व्यक्ति पसंद नहीं था, फिर इसमें कुछ ऐसा हुआ कि बी ए सब मिल गए और फिर वो सब मिल के सरकार चला रहे हैं, तो आपका तो नुकसान हुआ ना भाई, हमें जो नहीं चाहिए था वो भी झेलना पड़ रहा है। अपराधीकरण क्या होता है? चुनाव में अपराधियों की भागीदारी और विधायिका में पहुंचना संसदीय प्रणाली की छवि को धूमिल करता है। 2019 में लगभग 43 सांसदों पर आपराधिक मामले लंबित थे। यह तथ्य है, फैक्ट है, जो आपको सही ही लिखना है। यदि आपको सही पता है तो लिखिएगा, सही नहीं पता है तो आप केवल यह लिख दीजिए कि उन पे कई बार मुकदमे वगैरह चलते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं। एक चीज़ आपको और बता दें, देखो भाई ये चीज़ ठीक तो नहीं ही है। यदि आप जेल में बैठे हैं, ये लिखना मत, बस समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि आप जेल में बैठे, एक को जेल हो जाती है, अब एक को अधिकार खत्म हो गया कि वो वोट डालने का, मतलब यह वोट नहीं डालेगा, ठीक है, इसका अधिकार फिलहाल के लिए रोक दिया गया। लेकिन एक बी व्यक्ति है, यह चुनाव लड़ सकता है जेल में बैठ के, तो यह तो गलत है ना, यह मेरे हिसाब से तो यह गलत है। आप इस पर विचार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये चीज़ें जो है थोड़ा छवि को धूमिल करती हैं। यदि हम आपसे कहें कि एक व्यक्ति है, उसने 5 लोगों का मर्डर किया है और वो बहुत साजिश करता है, घर आ रहा है, उसको मेहमान बना लो, क्या आप मेहमान बनाओगे? नहीं बनाओगे। लेकिन हमारे सामने जब एक व्यक्ति रखा जाता है जिसका नाम डी है और वो क्या करता है, उस पर 5 मामले चल रहे हैं मर्डर के, और कहा जाता है ये आपके नेताजी हैं, ये आपके कल्याण की बात करेंगे, क्या वो नेताजी कल्याण की बात करेंगे? मतलब समझ रहे हो ना जो हम कह रहे हैं। तो यही बातें आपको इसमें बहुत शालीनता से लिखनी रहेंगी। यदि उदाहरण देना है तो धनबल और चुनावी खर्च। चुनाव लड़ने में अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। यह प्रवृत्ति गरीब और योग्य उम्मीदवारों की भागीदारी को सीमित करती है। जैसे यदि मान लेता हूं आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास उतना धन नहीं है, तो आप नहीं चुनाव लड़ सकते हैं। प्रक्रिया ऐसी हो गई है। आजकल समाज में ये चलन हो गया है कि जब बहुत पैसा खर्च करोगे तो ही आप जीत सकते हो। तो थोड़ा ये सबके लिए वहां तक पहुंचना आसान नहीं रह गया है। संसद का कामकाज बाधित होना, मतलब आए दिन संसद की कार्यवाही हंगामों और बहिष्कारों के कारण बाधित होती है। 2023 में मानसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा का उत्पादकता स्तर जो है 43% और 33% रहा है। फिर मंत्रिपरिषद पर प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व। सामूहिक जिम्मेदारी की जगह प्रधानमंत्री केंद्रीय भूमिका में है। प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का चलन बढ़ा है, यानी जो कुछ है प्रधानमंत्री, जो कुछ है वही जी हैं, जो कुछ भी हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में क्या हो रहा है, तो वहां भी फोटो उनका है। जो कुछ भी हो रहा है वही कर रहे हैं सब, यानी और कोई विभाग बचे ही नहीं। आपको पता ही नहीं है कि भाई आपके साथ एक समस्या हुई, उस समस्या के लिए जाना चाहिए न्याय का जो मंत्री है, यानी जो हमारा कानून मंत्री, उसके पास। लेकिन नहीं, आप कहाँ जाओगे, आप पता ही नहीं कहाँ, उन जी के पास जाओगे, कहाँ जाओगे। तो यह भी स्थिति थोड़ा कमजोर हुई है। कानून निर्माण की गुणवत्ता में गिरावट, यानी संसद में पर्याप्त चर्चा के बिना बिल पारित हो जाते हैं। कई बार अध्यादेशों के माध्यम से महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, जिससे लोकतांत्रिक विचार विमर्श की परंपरा कमजोर होती है। अब विपक्ष की कमजोरी देखते हैं। प्रभावी विपक्ष जो होता है लोकतंत्र की रीढ़ होता है, लेकिन विभाजित और कमजोर विपक्ष जो है संसदीय व्यवस्था की जवाबदेही कम कर देता है। क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका, यानी गठबंधन राजनीति के दौर में राष्ट्रीय नीतियां क्षेत्रीय दबाव में आ जाती हैं। इससे नीति निर्माण में
स्थिरता और निरंतरता का अभाव होता है। सुधार की संभावनाएं क्या हो सकती हैं, यानी चुनावी सुधार, यानी राजनीति के अपराधीकरण पर रोक। यदि ऐसा कुछ नियम बन जाए कि राजनीति में जो लोग अपराध करने वाले हैं उनको रोका जाएगा, ऐसे कुछ नियम आ जाएं, चुनाव लड़ने से ही रोक दो। मतलब अपराधी, मतलब अपराधी समझो, वोट देने वाला यदि अपराधी नहीं दे सकता है तो वोट पाने वाला अपराधी वोट नहीं पा सकता। ऐसा कुछ नियम बना दो तो थोड़ा सुधार हो सकता है। चुनावी खर्च की जो सीमा है इसका पालन करना चाहिए। चुनाव आयोग क्या करता है, एक सीमा तो बना देता है कि भाई आप 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन उस पर कोई सशक्त निगरानी नहीं होती है। राजनीतिक दलों का आंतरिक लोकतंत्र, यानी दलों में पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए। संसदीय कार्यपालिका में सुधार, यानी संसद की कार्यवाही को व्यवस्थित और अनुशासित करने के लिए सख्त नियमों का पालन करना चाहिए। सांसदों की न्यूनतम उपस्थिति और चर्चा में भागीदारी अनिवार्य है। महत्वपूर्ण विधायकों को स्थायी समितियों को भेजना चाहिए, महत्वपूर्ण विधेयकों को। फिर जवाबदेही को मजबूत करना, यानी जवाबदेही सबकी होनी चाहिए, जवाबदेही केवल एक उनकी नहीं होनी चाहिए। दूसरी, संसदीय प्रश्नकाल और शून्यकाल को प्रभावी बनाना चाहिए। फिर निर्वाचन आयोग और न्यायपालिका की क्या भूमिका है। चुनाव आयोग को संवैधानिक रूप से अधिक शक्तिशाली बनाना, शीघ्र निपटारा करने के लिए विशेष चुनावी न्यायाधिकरण की स्थापित करना चाहिए। फिर ई गवर्नेंस है, ऑनलाइन वोटिंग है, डिजिटल चर्चा, इनको बढ़ावा देना चाहिए और युवाओं से भी पूछना चाहिए कि क्या और सुधार हो सकते हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि होनी चाहिए। फिर निर्वाचन प्रणाली में सुधार की बहस, यानी कुछ विशेषज्ञों का मत है राष्ट्रपति प्रणाली भारत में स्थिरता ला सकती है, जबकि कुछ विद्वान कहते हैं कि संसदीय प्रणाली में सुधार, यानी चुनावी सुधार, संसदीय आचार संहिता अधिक उपयुक्त है। तो समाधान प्रणाली बदलने में नहीं बल्कि संसदीय ढांचे को मजबूत करने में समाधान है। कुछ समसामयिक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 2023 का महिला आरक्षण विधेयक, यह बिना गहन चर्चा के पास हुआ, जिसमें इस विधायी प्रक्रिया की गुणवत्ता पर प्रश्न उठते हैं। 24 लोकसभा चुनाव, इसमें सोशल मीडिया और धन बल की भूमिका ने पारदर्शिता पर बहस छेड़ दी है। न्यायपालिका की सक्रियता, यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में धन बिल के दुरुपयोग को चुनौती दी, जिससे संसदीय व्यवस्था के जो संतुलन है इसकी आवश्यकता सामने आई। कई बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में बोलना पड़ जाता है कि हाँ भाई ये गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि राजनीति में जो धनबल है, अपराध है, इस सबको समाप्त कर दिया जाए, जवाबदेही बढ़ा दी जाए, विश्वसनीयता बढ़ जाए, तो ये प्रणाली अपने आप सही हो जाएगी। तो यह आपका उत्तर रहा। अब इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। पहली बार क्लास देखा है तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।